8 क्लास 8 नाउ वी आर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 13.2। इस एक्सरसाइज में भी हमें फैक्टराइज ही करना है जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था, एक्सरसाइज 13.1। बट इन दैट एक्सरसाइज, इन दिस एक्सरसाइज देयर इज अ डिफरेंस। वो आपको दिखने में ही लग रहा होगा कि डिफरेंस है। तो यहां पर हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है फॉर फैक्टराइजिंग। सो हाउ विल यू यूज द आइडेंटिटी, वो मैं आपको समझाती हूँ। आपको ये आइडेंटिटीज रटी होनी चाहिए जो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर में पढ़ी थी। a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चे इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये वाले हैं दीज आर फैक्टर्स। a प्लस बी द होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी a प्लस बी। a माइनस बी द होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी a माइनस बी। एंड a प्लस बी a माइनस बी का मतलब होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज एन एक्सप्रेशन। ये सारे एक्सप्रेशंस हैं और ये आइडेंटिटीज हैं। अब यहां पे हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है, हमें फैक्टर्स बनाने हैं, तो वी कैन यूज द आइडेंटिटी। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले आपको क्या करना है, अपने आइडेंटिटी को ऑब्जर्व करना है। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन, साइन क्या है, तीनों प्लस में है, तो फर्स्ट चांस है कि ये आइडेंटिटी होगी, द फर्स्ट a प्लस बी द होल स्क्वायर, क्योंकि और तो कोई हो नहीं सकता। सो हाउ विल वी गो अबाउट इट, a 16, सो a स्क्वायर प्लस, इसको अभी बाद में लिखते हैं हम, और इसको 4 स्क्वायर लिख लें। सो b हो गया 4, a हो गया a। नाउ बीच में क्या होता है, 2 इंटू a इंटू b। सो इज इट द आइडेंटिटी? यस। सो दिस मीन this is a square plus b square plus 2ab. So this is, इसको आप कैसे लिखोगे फिर, a plus 4 the whole square. So it's so easy. Identity से आपको बहुत आसानी से ये आ जाएगा, but first observation should be correct. Now let's do the second one. p square minus 10p plus 25. अब यहां पे है माइनस, तो यानी कि चांसेस है ये वाला होगा, है ना। So p square, बीच वाले को छोड़ दो, प्लस 5 का स्क्वायर। सो a और b हमें मिल गया शायद, देखते हैं, 2 इंटू 5 इंटू p। सो इज इट करेक्ट? 10p बन रहा है, दैट मीन्स दिस इज दैट, इंडीड दैट प्रॉपर आइडेंटिटी। p माइनस 5 द होल स्क्वायर विल बी द आंसर। सो दिस इज हाउ यू विल फैक्टराइज एंड इट इज सो इजी इफ यू ऑब्जर्व इट करेक्टली। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, 25m स्क्वायर। तो पहले देखने से ही आपको लग रहा है 25, तो यानी कि 5 का स्क्वायर है, 5m द होल स्क्वायर। सो दिस इज a प्लस, और प्लस दोनों साइड प्लस ही है, 3 स्क्वायर, यानी कि ज्यादा चांसेस है कि ये वाली आइडेंटिटी है। ओके, 30m। सो 2 इंटू 5m इंटू 3, इज इट कमिंग इक्वल? यस, 30 बन रहा है, 30m बन रहा है। सो दिस इज 5m प्लस 3 द होल स्क्वायर। Next one, 49y square, that means 7y the whole square, plus 36, 6z the whole square, plus 2 into 7y into 6z. So 2 into 7 is 14, into 6 84yz. So 7y है a, 6z है b, तो 7y plus 6z the whole square, this is the factors. बच्चों अगर इन्हीं को आपको बिना आइडेंटिटी के करना होता तो हमें इसको डिवाइड करना पड़ता, सो दैट हम इनमें दोनों साइड उसे कॉमन ले लेते। क्योंकि जब हमने लास्ट एक्सरसाइज की थी, इफ यू रिमेंबर, उसमें हमने क्या किया था, हमारे पास 4 होते थे ये टर्म्स, तो हम 2 एक साथ ले लेते थे, 2 एक साथ ले लेते थे, कॉमन निकालते थे और वो करते थे। सो दैट वे ऑल्सो वी कैन डू इट, बट दिस इज इजियर, इजंट इट? ओनली 3 steps and you have got the answer. So let's move on to the next now. Okay children, now moving on to the next one, 4x square minus 8x plus 4. So 4x square means 2x the whole square plus 2 square. तो हमें a और b मिल गया, यहाँ है माइनस, तो हमें यानी कि a माइनस b द होल स्क्वायर होने के चांसेस हैं। 2 इंटू 2x इंटू 2, इज इट ट्रू? 2, ये सब आपको डेफिनेटली चेक करना है। अगर ये नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट solvable by identities. Then you have to think of some other way. So here let's do it. 2x minus 2 the whole square. So you can do it. Next one,
121 b square minus 88 bc plus 16 c square. So let's do it. 121 आपको दिमाग लगाना है उसी वक्त कि ये किसका स्क्वायर हो सकता है. So 121 is 11 be the whole square and always put the whole square thing here plus 4c the whole square. साफ पता चल रहा है 16c square means 4c. Now 2 into 11b into 4c. Yes, it is 88. So this is correct. 11b minus 4c the whole square. नेक्स्ट मूव l प्लस एम द होल स्क्वायर माइनस 4lm. अब ये lm में तो कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला तो लगा नहीं सकते इसमें, नहीं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा सॉल्व कर लेते. नाउ व्हाट विल डू इज लेट्स ओपन दिस. l प्लस एम द होल स्क्वायर ऑलरेडी दो फैक्टर्स हैं, l प्लस एम, बट देन दिस इज एन एक्सप्रेशन, इसके साथ माइनस 4lm भी है. हमें टोटल का फैक्टराइज करना है, फैक्टर्स बनाने हैं. सो लेट्स ओपन दिस. l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर plus 2lm minus 4lm. So l square plus m square plus 2lm minus 4lm will become 2lm minus 2lm. So this is now a square plus b square minus 2ab. So this is l minus m the whole square. l plus m the whole square minus 4lm था, अब हमने बना दिया l minus m the whole square. So there are two factors, l minus m, l minus m. Now move on to the next one. a4 plus 2a square b square. यानी कि हमें a को लेना है a स्क्वायर और b को लेना है b स्क्वायर. सो a स्क्वायर स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर. सो इट हैज बिकम 2 into a square into b square. Correct? So now we have the answer a square plus b square the whole square. So they are the two factors, a square plus b square, a plus b square. Now let's move on. a square minus b square, तो साफ ही दिख रहा है आपको. सेकेंड क्वेश्चन में हम शुरू हुआ है. 2p the whole square minus 3q the whole square. Now a square minus b square is 2p plus 3q, 2p minus 3q. मैं आपको बार बार ये समझा रही हूं, अगर हम ये लिख रहे हैं इसका मतलब ये भी होता है a square plus b square, a square plus b square. That's how these two factors, ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है. फैक्टर्स तब होते हैं जब वो मल्टीप्लाइड में होते हैं. Okay, so this whole thing is multiplied with this whole thing. So this is one factor, this is one factor. सेम वे हियर, इसमें कंफ्यूजन होती ही नहीं है क्योंकि होल स्क्वायर नहीं होता है. ठीक है. सो 2p प्लस 3q एक फैक्टर है, 2p माइनस 3q एक फैक्टर है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ. 63a स्क्वायर. अब 63 जो है वो मुझे सोचने से नहीं लग रहा है, प्लीज 36 मत सोचिए, 63 है. 63 तो कोई भी स्क्वायर नहीं है. 112 भी कोई स्क्वायर नहीं है. दिस इज नॉट 121 की 11 का स्क्वायर. 112 भी कोई स्क्वायर नहीं है. सो लेट्स टेक आउट समथिंग कॉमन फ्रॉम दिस. आप ये भी तो कर सकते हैं. सो दोनों को देखने से लग रहा है कि 3 तो कॉमन है. इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन नहीं है. सो व्हाट्स कॉमन हियर? 7. सो हम 7 इसका निकाल लेंगे, तो यहां बचेगा 9a स्क्वायर माइनस ये क्या है? 7 से अगर डिवाइड किया तो हमने 1 6. नाउ वी हैव समथिंग, राइट? So 7, now put a bigger bracket and make it 3a the whole square minus 4b the whole square. Now your answer is 7. एक 7 हो गया फैक्टर, दूसरा क्या है? a square minus b square. So 3a plus 4b, 3a minus 4b. Okay children? So these are the three factors. 7, 3a plus 4b, 3a minus 4b. Now moving on to the next one. 49x स्क्वायर, ये क्लियर दिख रहा है आपको. 7x द होल स्क्वायर है माइनस 6 का स्क्वायर है. सो दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो 7x प्लस 6 a प्लस b एंड 7x माइनस 6 a माइनस b. नेक्स्ट वन 16x5 माइनस 144x3. अब हमें 16 तो पता चल रहा है कि इट्स परफेक्ट स्क्वायर, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है, बट देन ये x क्यूब और x5 की तो आइडेंटिटी ही नहीं पता हमें. So let's take out x common from here. Now we'll take out x cube as common. So we will get 16 x square minus 144 only. ये बचा हमारे पास. Now x cube, bigger bracket. Now make this, सोचो 4x the whole square minus 144 is 12 का square. Now a square minus b square. अब कुछ है x cube 4x plus 12, 4x minus 12.
So children, I hope you're finding it easy. It's not difficult at all. So let's move on to the next one now. L plus m the whole square minus L minus m the whole square. So let's do it. A square minus B square, right? यही दिख रहा है ना हमें. So A is L plus m plus L minus m. This would be in one bracket. L plus m minus L plus m. Why plus m? क्योंकि जब हमने माइनस करेंगे a प्लस बी कर रहे हैं ना, a माइनस बी, सो l प्लस m तो ऐसे ही रहेगा, बट इसके साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस हो गया. नाउ इसमें जो हमसे कटता है वो हम काट देंगे. सो दिस इज 2l एंड दिस इज 2m. सो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 4, 2 into 4 lm. Wow, this is very different. Now moving on to the next part, sixth part, 9x square y square minus 16. So children, observe the pattern. This is 3xy the whole square minus 4 the whole square. So a square minus b square. Now you have to make it on your own. I will not send you. You have to make the factors on your own. I have given you the identity now. Next one. This is one identity on its own. X square minus 2xy plus y square. So what is it? X minus y the whole square minus z square. So now that it has become a square minus b square. So the answer would be x minus y plus z, x minus y minus z. So these are the two factors, x minus y plus z, x minus y minus z. So next, let's move to the next one. 25a square. So it is 5a the whole square minus 2b the whole square plus 28bc minus 7c the whole square. So now observe the pattern here. हम कैसे करेंगे इसको बेटा? a square minus b square plus 28bc minus 7c square. So 28 का कुछ आपको देखना है ताकि आप कर सकें. See, now observe this way. आप यहां से इसको छोड़ दीजिए. Now see it. 5a square, क्योंकि यहां पर आपको a कहीं नहीं दिख रहा है, बट bc का हमें कुछ पैटर्न दिख रहा है. 2b 7c. यहां पर अगर हम 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 14 into 2 28bc. So let's take this minus common out of this one, and this will be 2b the whole square minus 28bc plus 7c the whole square. So it is 5a the whole square minus, ये बन जाएगा 2b और 7c. So 2b minus 7c the whole square. So now we have got another identity, a square minus b square. ये a है, ये b है. So 5a plus 2b minus 7c and 5a minus 2b plus 7c. So these are the two factors we have got. So children, now all the best. Complete this exercise, and I'm also sending you one